बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 23rd लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर कि आज के टॉपिक डिस्कस करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। So last time we discussed theorem regarding conversion of Mealy to Moore and Moore to Mealy, and we also discussed the applications of incrementing and complementing machines. So we discussed last time that incrementing machine helps us in addition of binary numbers. ये हमने last time बात की थी कि binary numbers की addition में incrementing machine यूज़ होती है, और subtraction of binary numbers में भी हम incrementing along with complementing machine, जिसका मेथड अगर आपको याद हो तो बताया था कि if binary number b is subtracted from binary number a, then we will be adding the ones complement of b to a, and then ignoring the overflow if any, will be incrementing the result by 1 again, and if there is still another overflow, we will be ignoring that as well. तो overflow की बात मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि मीले मशीन में सम टाइम इस तरह होता है कि द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग बिकम्स वन मोर देन द इनपुट स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ कैरी, किसी कैरी आने की वजह से, तो दैट इज़ टू बी इग्नोर्ड, क्योंकि द लेंथ ऑफ इनपुट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। तो इस सिलसिले में हम जो लेफ्ट मोस्ट बिट था, चूँकि जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही थी दैट वाज फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो जो लेफ़्ट मोस्ट बिट हमने उसको इग्नोर किया था, और मैंने आपको इसका मैथमेटिकल लॉजिक भी बताया था कि हम ये किस तरह से एडिशन करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि वी कैन कन्वर्ट मूर मशीन टू मीले मशीन, इसका प्रूफ भी हमने किया था, एग्जांपल्स भी दी थी, और मैंने बताया था कि मूर मशीन के सिलसिले में हम स्टेट वाइज हम उसके जो आउटपुट कैरेक्टर्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग इनकमिंग ट्रांजिशंस की तरफ। क्योंकि मीले मशीन की बात करनी है, मीले मशीन में कन्वर्ट करना है, तो मीले मशीन का स्ट्रक्चर ये है कि आउटपुट कैरेक्टर शुड बी रिटन अलॉन्ग विद द इनपुट लेटर, तो वो हम स्टेट से शिफ्ट करते हैं इनकमिंग ट्रांजिशंस की तरफ। और उसमें मैंने एक नोट बताया था आपको कि अगर किसी स्टेट पे कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है तो उस के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कैरेक्टर्स को हम एज सच इग्नोर कर देंगे। तो ये था कि हाउ टू कन्वर्ट आ मूर मशीन इनटू एन इक्विवेलेंट मीले मशीन। और मीले मशीन के सिलसिले में मैंने खासी डिटेल के साथ आपको बताया था कि चूँकि हमने जो ट्रांजिशंस आ रही हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स की तरफ शिफ्ट करना होता है, यानी उन ट्रांजिशन को ये देखना है कि किन स्टेट्स की तरफ जा रही हैं, तो वो भी हम स्टेट वाइज ही प्रोसेस करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट देन नेक्स्ट स्टेट देन नेक्स्ट, और उनकी इनकमिंग ट्रांजिशंस को हम शिफ्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट की तरफ। अब अगर इनकमिंग ट्रांजिशंस के आउटपुट कैरेक्टर डिफरेंट हों तो फिर हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर हैं वो एक स्टेट की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकेंगे, तो हम उसको स्प्लिट कर लेते थे, और उसका भी टेक्निक मैंने आपको बताई। और फिर बाद में मैंने ये बताया था कि वी विल बी स्प्लिटिंग such state into as many state as many different output character we observe। तो अगर 3 आउटपुट डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं तो आप एक स्टेट को 3 में कन्वर्ट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। और कैरेक्टर वाइज हम, यानी अगर 3 डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर्स थे तो हमने 3 स्टेट्स बना ली, तो एक स्टेट पहले कैरेक्टर के लिए फिक्स करेंगे, दूसरे कैरेक्टर के लिए, तीसरे के लिए, और हमने उनके लेबल सेम रखे थे, और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने उनको 1 2 3 एक्स्ट्रा उनके लेबल कर दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि दे मस्ट बिहेव लाइक द ओरिजिनल स्टेट, और बिहेव करने का मतलब यही था कि उनकी लेटर वाइज जो ट्रांजिशंस हैं वो वही हों जो ओरिजिनली उस स्टेट की मूर मशीन में दिखाई जा रही थी। तो इस तरह से हमने क्लेम किया था कि द कॉरस्पॉन्डिंग मूर मशीन विल इक्वलेंट टू द गिवन मीले मशीन। और इसमें एक बात ये भी थी कि अगर किसी स्टेट में इनकमिंग ट्रांजिशन आ ही नहीं रही हैं तो फिर उनको किस तरह से शिफ्ट किया जाए।
तो उस स्टेट के लिए हम कोई भी कैरेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब हम कंपेयर करेंगे इस मूर मशीन को गिवन मीलर मशीन के साथ, तो आउटपुट कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द इनिशियल स्टेट, यूजुअली ये इनिशियल स्टेट पर ऐसा होता है, तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने लास्ट टाइम आपको टेक्निक डिफरेंस बताई थी कि हाउ टू कन्वर्ट अ मूर मशीन इनटू मीले एंड हाउ टू कन्वर्ट अ मीले मशीन इनटू एन इक्विवेलेंट मूर मशीन। और ये भी क्लेम किया था कि जब हम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, सो वी इग्नोर द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द इनिशियल स्टेट, क्योंकि उसकी वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बढ़ जाती थी और कंपैरिजन करना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान मैंने एक आपको टास्क भी दिया है और मैं चाहूँगा कि वो सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स का टास्क था, और मैंने कहा था कि उसका मेथड भी आपको बता चुका था, और ये कहा था कि आप उसी मेथड को फॉलो करते हुए ये सब्ट्रैक्शन फाइंड करें। तो उसको भी देख लेते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ टास्क सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 64। ये क्वेश्चन था कि यू आर टू सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 64। डेफिनेटली 39 को 64 से सब्ट्रैक्ट करना है। सो विल बी सपोजिंग 64 टू बी ए एंड 39 टू बी बी। ये ए और बी मैंने एग्जैक्टली वही वेरिएबल सपोज कर लिए हैं, वही जो आपको मेथड में बताए गए थे, ताकि कंपैरिजन करने में और मेथड को फॉलो करने में मुश्किल ना हो। आप इनको एक्स वाई या कुछ और भी सपोज कर सकते हैं। तो मेथड यही है कि चूँकि ये डेसिमल नंबर्स हैं, इसमें वंस कम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, नाइन्स कम्प्लीमेंट लेंगे। ये मैंने चेंज लिखवाई थी आपको। तो आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में एडिंग नाइन्स कम्प्लीमेंट विच इज़ 60 ऑफ बी। बी का नाइन्स कम्प्लीमेंट 60 बनता है। ये कैसे बनता है? उसकी वजह यह है कि अगर आप 39 और 60 को ऐड करें, यू गेट 9। So basically our target is to subtract 60 from 39, 39. So we'll be having 60. तो ये 60 और 39 एक दूसरे का नाइन्स कम्प्लीमेंट हैं। जैसे जब वंस कम्प्लीमेंट की आप बात करते हैं तो वो एक दूसरे का वंस कम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि उनको अगर प्लस करें तो 2 आता है। तो इसी तरह से नाइन्स कम्प्लीमेंट में ऐसे तमाम डेसिमल नंबर्स जिनको ऐड करने से 999 आंसर आ जाए, यानी 9 के डिजिट में आ जाएं, वो एक दूसरे के नाइन्स कम्प्लीमेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने 39 का नाइन्स कम्प्लीमेंट 60 लिया और उसको 64 में विच इज़ ए ऐड किया, वो आप देख रहे हैं। सो दिस इज़ ऑर्डिनरी एडिशन एंड वी आर एडिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो 4 + 0 is 4 and 6 + 6 is 12. So the number of digits are increased by 1 and the leftmost digit is 1. जैसे कि वहाँ बताया गया था कि लेफ्ट मोस्ट बिट अगर एक्स्ट्रा आ रही है, अगर एक्स्ट्रा आ रही है उस केस में, तो यहाँ भी ये एक्स्ट्रा आ रही है क्योंकि जो डिजिट है उनकी तादाद 2 है और ये 3 हो गए। तो एंड द प्रोसेस इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो द एडिशनल और एक्स्ट्रा डिजिट विच इज़ बीइंग ऑब्टेन्ड हेयर इज़ 1 विच इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट मोस्ट ही होगा। इस 1 को हमने इग्नोर कर दिया एंड वी आर जस्ट टेकिंग 24। आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि विच गिव्स 24 और ब्रैकेट में है कि इग्नोरिंग द ओवरफ्लो। यहाँ ओवरफ्लो है, इसको इग्नोर कर दिया। तो ये पहला स्टेप वही मेथड है जो हम आम बाइनरी नंबर्स में करते हैं, सिर्फ चेंज ये है कि वंस कम्प्लीमेंट की जगह नाइन्स कम्प्लीमेंट। उसकी वजह बताता चलूँ कि बाइनरी नंबर की बेस 2 होती है और डेसिमल नंबर्स की बेस 10 होती है। तो 2 के एतबार से वंस कम्प्लीमेंट लिया और 10 के एतबार से नाइन्स कम्प्लीमेंट लिया। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। सेकेंड स्टेप, increasing the above result which is a 24 in magnitude by 1। तो इसको इंक्रीज करना है बाय 1। ये वही स्टेप है जो हमने बाइनरी नंबर्स में भी किया था। तो वहाँ इंक्रीमेंटिंग मशीन यूज़ हुई थी और यहाँ हम इसको एज सच, क्योंकि हम लॉजिक चेक करना चाह रहे हैं जस्ट, हम यहाँ कोई इंक्रीमेंटिंग मशीन यूज़ नहीं करेंगे, उसका लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। वो हमेशा 1 ऐड कर देती है उसकी मैग्नीट्यूड में। सो वी आर एडिंग 1 in 24 and this becomes 25. There is no overflow, number of digits are same, 25 में 2 ही digit हैं। So this is the answer which we obtain with the process discussed last time। ये उसी के एतबार से, और ये मैं साथ लिख रहा हूँ कि the same as obtained an ordinary subtraction। अगर आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब भी यही हो सकेगा। Dear students,
मीले मशीन की एप्लीकेशंस में एक बड़ी अहम एग्जांपल आ रही है विच इज़ अ सीक्वेंशियल सर्किट. वी कैन एक्सप्रेस सीक्वेंशियल सर्किट और वी कैन कंसिडर सीक्वेंशियल सर्किट एज मीले मशीन. आइए उसको देखते हैं. मीले मशीन इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, इसको हम देखेंगे एक सीक्वेंशियल सर्किट की शक्ल में जिसमें डिफरेंट बॉक्स यूज़ होंगे और ये लॉजिकल गेट्स भी हैं, इनको बॉक्स भी कह सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप बॉक्स हैं या इनको लॉजिकल गेट्स कहते हैं. और इनका एक्चुअली जो फंक्शन है वो लॉजिकल ऑपरेटर वाला होगा और ये नो डाउट एक सीक्वेंशियल सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा. आपको याद होगा कि एफए की जो ट्रांजिशन डायग्राम थी उस वक्त मैं आपको ये बताता चला आया था कि जो डायग्राम बनाई जा रही है दिस इज़ जस्ट मॉडल स्ट्रक्चर, ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है. लेकिन आज हम आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ही दिखाएंगे जिसको डिस्कस करेंगे. आइए उसको देख लेते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट. आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एरोज़ दिखाए जा रहे हैं दिस इज़ द फ्लो ऑफ करंट. यानी एक नोड है इनपुट, वहाँ से दो वायर्स दिखाई जा रही हैं, एक नैंड बॉक्स की तरफ और दूसरी और बॉक्स की तरफ ऊपर की तरफ जो दिखाई जा रही उससे मिला दी गई है. उसके बाद नैंड से एक आउटपुट एक आपको वायर दिखाई दे रही है जो डिले को मिला रही है और दरमियान में एक नोड को हमने ए कह दिया है और डिले के बाद जो इसकी आउटपुट है उसमें से एक वायर और की तरफ जा रही है और वहाँ एक नोड इंट्रोड्यूस कराया बी और उस बी और ए जो पहले हमने दिया इन दोनों से एक एक और वायर आपको दिखाई जा रही है. ये कनेक्शन दिखाया जा रहा है विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स एंड बॉक्स और एंड बॉक्स की से एक और आउटपुट आपको दिखाई जा रही है विच बिकम्स द इनपुट फॉर नैंड, वो नैंड को मिला रही है. और से जो बॉक्स और आपको नज़र आ रहा है एंड पे उससे एक आउटपुट दिखा दी गई. तो मैं ये चाहूँगा कि इसको अच्छी तरह समझ लिया जाए कि इस सर्किट का मतलब क्या है. डेफिनेटली एक लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि इनपुट लिखा हुआ है और आउट साइड पे आउटपुट लिखा हुआ है. अब इनपुट और आउटपुट ये विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ करंट ये इस एतबार से हम इसको लेंगे. और ये जो नोड ए और बी दिखाए जा रहे हैं ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में नेक्स्ट डिस्कशन में हम देखते हैं कि इनका क्या पर्पज़ है और हम करंट के सिलसिले में इसको किस तरह से इनका क्या रोल होगा. तो ये सारी डायग्राम डिस्कस करने से पहले मैं बॉक्सेस की बात करना चाहूँगा. सो द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस आर यूज्ड इन दिस सर्किट. तो आप देख रहे हैं कि पहला जो बॉक्स दिखाया जा रहा है जो डिस्कस किया जा रहा है दैट्स नैंड बॉक्स एंड नैंड स्टैंड फॉर नॉट एंड. फर्स्ट एन इज़ फॉर नॉट, एंड you already know. So for given inputs it provides the complement of boolean and output. अब आपको पता है कि boolean input दो तरह के होते हैं 0 और 1 और इनकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं 0 0 0 1 1 0 1 1. तो ये बॉक्स 2 इनपुट लेगा और एक आउटपुट देगा. So there are 4 possibilities of inputs, pair of inputs and correspondingly will be having output. So this is the negation of AND. और एंड के लिए आपको पता है कि एंड सिर्फ एक सूरत में 1 देता है जब दोनों ही 1 हो, अदरवाइज 0. और ये चूँकि निगेशन है तो ये उस सूरत में 0 देगा जब ये 1 आ रहा होगा, यानी अगर दोनों 1 होंगे तो नैंड 0 देगा अदरवाइज 1 देगा. तो ये नैंड का फंक्शन है, मैं दोहरा दिया, आप ये मे भी पहले पढ़ चुके हों किसी दूसरे कोर्स में. दूसरा बॉक्स है डिले बॉक्स विच इज़ फ्लिप फ्लॉप बॉक्स. It delays the transmission of signals along the wire by 1 step clock pulse. चूँकि ज़ाहिर है जो करंट आ रहा है पल्स वाइज आ रहा है और उस एतबार से हर पल्स के बाद उसकी कोई ना कोई सिचुएशन होगी तो ये डिले करेगा. जो करंट इसको मिल रहा है, जो इसको सिग्नल मिल रहा है, ये इसको रखेगा और एक नेक्स्ट पल्स की जब पुश मिलेगी तो फिर ये इसको आगे कन्वे करेगा. ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने कभी बच्चों को ब्रिक्स खेलते देखा होगा कि वो ब्रिक्स ईंटें खड़ी कर देते हैं और एक ईंट को पुश करते हैं तो वो अगली ईंट को पुश करती है, वो नेक्स्ट को पुश करती है, तो वो पुश आहिस्ता आहिस्ता आगे कन्वे हो जाती. तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि एक इनपुट आ रही है तो वो वहाँ स्टैंड करेगी जब तक पिछली एक उसके बाद वाली इनपुट नहीं आएगी वो आगे पुश नहीं होगी और ये इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा. और जिस सिग्नल एक पल्स के डिले के साथ आगे कन्वे होगा और वो इस डिले बॉक्स की
आउटपुट होगी। नंबर 3 और बॉक्स, ये वही लॉजिकल गेट्स हैं, आप इनको पढ़ चुके होंगे, और ये बुलियन और है और इसको लॉजिकल और भी कहते हैं। और ये सूरत उस सूरत में ज़ीरो होता है जब दोनों ज़ीरो हों, दोनों इनपुट ज़ीरो हों तो ये और ज़ीरो करता है, अदरवाइज़ 1 रखता है। तो यहाँ लिखा गया है कि फॉर गिवन इनपुट इट प्रोवाइड्स द बुलियन और आउटपुट। आप देख रहे हैं कि और को एम्फेसिस के लिए कैपिटल लिखा गया है ताकि आप इसको समझ सकें। लास्टली वी आर डिस्कसिंग द बॉक्स एंड, AND, एंड बॉक्स में थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ कि ये 1 करता है सिर्फ उस सूरत में जब दोनों इनपुट्स 1 हों, अदरवाइज़ 0। तो किसी बॉक्स के फंक्शन को समझने का आसान तरीका ये है कि जो कंडीशन सिंगल आपको मिल रही है उसको याद रख लें। मसलन एंड में अगर दोनों 1 होंगे तो इसने 1 करना, अदरवाइज 0। सो आउट ऑफ 4 पॉसिबिलिटी इट्स बेटर टू रिमेंबर 1 रादर टू रिमेंबर 4। चारों को याद करने के बजाय एक को याद कर लें, बाकी कॉम्प्लीमेंट है। फॉर दिस बॉक्स, फॉर द गिवन इनपुट्स it provides the boolean and output. The current in the wire is indicated by 1 and 0 indicates the absence of the current. अजीज़ तलबा, अभी इस सीक्वेंशियल सर्किट के में जो बॉक्सेस यूज़ किए गए थे उनके बारे में मैंने कोशिश की कि आपको डिटेल से बता दिया जाए, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग लॉजिकल गेट्स, और स्पेशली जो डिले बॉक्स है वो आपके लिए हो सकता है नया हो, तो लेकिन उसका जो लॉजिक है मैंने आपको बता दिया। इसको पुश मिलेगी तो सिग्नल आगे की तरफ जाएगा, अदरवाइज़ जो पल्स वाइज जो भी सिग्नल आ रहा है वो वहाँ स्टैंड करेगा, नेक्स्ट पल्स में वो आउटपुट बनेगा। तो इस एतबार से 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं इनपुट की इसके लिए, आइदर 0 और 1। नो, इट बिकम्स कि अगर पहले 0 इसको मिला है तो 0 वहीं स्टैंड करेगा, और जब पीछे 1 आएगा तो 0 आगे चला जाएगा। इसी तरह उसके बाद अगर 0 आता है तो पहले वाला 1 आगे जाएगा, तो सिग्नल डिलेड बाय 1 पल्स आगे ट्रांसमिट होगा। ये इसका फंक्शन है, नाम से ज़ाहिर है, डिले बॉक्स हम कह ही रहे हैं। सो इट डिलेज द सिग्नल बाय 1 क्लॉक पल्स। तो ये एक नया आपके लिए बॉक्स हो सकता था, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम थोड़ा सा इस एग्जांपल के एंड पर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ लॉजिकल गेट्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। इस डिले गेट के अलावा जितने भी हमने गेट्स यहाँ यूज़ किए, एक और था, एक एंड है, एक नैंड है, इन सभी के लिए 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं और ये एक आउटपुट जनरेट करता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि एक गेट की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही है, तो वो भी देखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वी कंसिडर दिस सीक्वेंशियल सर्किट टू बी ए मीले मशीन। मीले मशीन का तो स्ट्रक्चर ये है कि इट हैज़ सर्टन फाइनाइट मैनी स्टेट्स, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज़ सर्टन इनपुट लेटर्स, वो भी उनकी तादाद फिक्स होनी चाहिए, और ट्रांजिशन वाइज स्टेट चेंज भी होनी चाहिए, और लेटर वाइज आउटपुट कैरेक्टर भी मिलना चाहिए। अब इसकी इनपुट अल्फ़ाबेट क्या हो सकती है, आउटपुट अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स की क्या हो सकती है, तो वो डेफिनेटली अभी मैंने ये बता दिया कि 1 इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड 0 इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ करंट। और बजाय इसके कि इस पूरे सर्किट में प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक करें, हमने 2 नोड आइडेंटिफाई कर दिए, 2 जगह ले ली जहां हम देखते रहेंगे कि यहीं क्या लोकेशन है। एक को हमने A कह दिया, एक को हमने B कह दिया। अब A और B के एतबार से देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ करंट। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ करंट की बात हुई। अब जाहिर है कि हमें इनपुट अल्फ़ाबेट और आउटपुट कैरेक्टर्स की अल्फ़ाबेट दरकार थी, मीले मशीन की बात कर रहे हैं, तो इट्स वेरी सिंपल कि जब हम एक तरफ से इनपुट ज़ाहिर भी कर रहे हैं, इस सर्किट में पूरी एक तरफ से इनपुट आ रही, दूसरी तरफ आउटपुट आ रही, तो हमने 2 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया विच वी मार्क्ड A एंड B। अब A और B की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो करंट होगी या नहीं होगी, और ये भी कह दिया कि इफ़ देयर इज़ अ करंट विल बी expressing that situation by 1. The presence of current at A will be supposed to be 1 and the absence of current at A or B, दोनों में ही ले सकते हैं, will be supposed to be 0. तो इस एतबार से A की भी 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 0 और 1, और B की भी 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 0 और 1। अब अगला क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा मुमकिन है या ऐसा है कि अगर A में 0 है तो B में भी 0 है, या अगर A में 1 है
तो B में भी 1 ही होगा, क्या हम ये तस्वुर कर सकते हैं? सो दिस इज़ नॉट इन जनरल ट्रू, इन पर्टिकुलर मे बी ट्रू बट इन जनरल दिस मे नॉट। उसकी वजह यह है कि दरमियान में डिले बॉक्स आ गया और डिले बॉक्स सिग्नल को आगे डिलेड ट्रांसमिशन है उसकी, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ए की सिचुएशन हो वही बी की सिचुएशन हो। तो इस एतबार से देर आर 4 पॉसिबिलिटीज़ और वो हम स्टेट्स की हालत में देखेंगे और हम इस मशीन को विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ करंट एट ए एंड बी इसकी पॉसिबल स्टेट्स यहीं से आइडेंटिफाई करेंगे। आइए इसको देख लेते हैं। सो देर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू विच following 4 states of the machine are identified according to the presence and absence of current at these points. Number 1, Q naught, which is this state correspond to A is equal to 0, B is equal to 0. ये notation first time आपके लिए है, मैं बताता चलूँ। हम suppose कर रहे हैं कि इनिशियली डेफिनेटली जब कोई भी करंट नहीं आएगा सर्किट में तो नोड ए पर भी कोई प्रेजेंस नहीं होगी, करंट नहीं होगी और बी पर भी नहीं होगी। तो इस एतबार से इसी को हम इनिशियल स्टेट कह सकेंगे अपने कॉम्बिनेशन में। सो वी सपोज द स्टेट व्हेन ए इज़ 0 एंड बी इज़ 0 टू बी स्टेट क्यू नॉट, और आसानी के लिए हम इसको आइडेंटिकली इक्वल लिख रहे हैं 0 0। तो पहला 0 ए के लिए, दूसरा 0 बी के लिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी आ गई। मैंने अभी आपको बताया था कि ए और बी के एतबार से 4 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। नंबर 2, द नेक्स्ट स्टेट इज़ Q1 विच वी सपोज फॉर ए इज़ इक्वल टू 0 एंड बी इज़ इक्वल टू 1, और आसानी के लिए हम इसको 0 1 से एक्सप्रेस करें। थर्ड इज़ Q2, और ये हमने स्टेट इंट्रोड्यूस कराई है फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 0, और आसानी के लिए इसकी कम्बिनेशन को हम 1 0 लिख रहे हैं। And lastly we will be having Q3 when A is equal to 1 and B is equal to 1, and for the sake of convenience we are expressing this by pair 1 1। तो हमने इसको इस तरह से ज़ाहिर कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि 4 पॉसिबल स्टेट्स आपको दिखा दी गई। We identify the machine with respect to the presence or absence of current at nodes A and B in 4 states। तो 4 पॉसिबल स्टेट्स बनी थी और उनकी बड़ी लॉजिकल रीज़न थी और बड़े सिस्टमेटिकली हमने, जैसे कि जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं 0 1 के इन पेयर्स, वो यही होते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही तरतीब है। और इत्तेफाक से इस तरतीब का जो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो भी स्टार्ट स्टेट बनती है, लॉजिकली भी स्टार्ट स्टेट बनती है। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक आप स्टार्ट ही 1 से करें, ए इज़ 1 एंड बी इज़ 0। तो यहाँ भी थोड़ा सा हमें सहूलत मिल गई कि वो जो कम्बिनेशन था उसमें जो फर्स्ट कम्बिनेशन आ रहा है 0 0, वो फॉर्चुनेटली इनिशियल स्टेट हमने उसको तस्वुर कर लिया। अब देखना ये है कि ये तो इनिशियल स्टेट है, इसकी 2 इनपुट पॉसिबल हैं 0 और 1 इस पूरे सर्किट में, एंड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट व्हेन ए 0 बी 0 इफ़ वी रीड 0 व्हाट हैपन्स, 0 मीन नो करंट। ज़ाहिर है उसके लिए भी तो हमें लॉजिक बनाना है। मीले मशीन में हर इनपुट लेटर के लिए हमें ट्रांजिशन को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, और चूंकि आउटपुट यहाँ आउटपुट कैरेक्टर्स ही के तौर पर यूज़ होंगे तो वो भी 2 ही होंगे। तो इस तरह से ये तो तय हो गया कि इस मशीन की इनपुट अल्फ़ाबेट में 2 लेटर होंगे विच विल बी 0 1, एंड सिमिलरली द अल्फ़ाबेट ऑफ आउटपुट कैरेक्टर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ अगेन 0 1, एंड देयर विल बी 4 स्टेट्स ऑफ दिस मशीन, Q0 Q1 Q2 Q3, ये भी हमने तय कर लिया और इनके कॉरस्पॉन्ड ए और बी की लोकेशन को भी अटैच कर लिया, एसोसिएट कर लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू डिटरमिन द ट्रांजिशन स्टेट वाइज फॉर ईच लेटर। जाहिर है कि हमें हर लेटर और हर स्टेट के लिए ट्रांजिशन को डिटरमिन करना है और उस मशीन को देखकर करना है, इस सर्किट को देखकर करना है। तो यहाँ एक सहूलत मैं आपको बताता चलूँ कि हमें एक ऐसी रिलेशन मिलने वाली, जो भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे, कि वो रिलेशन ही इन तमाम ट्रांजिशंस को डिफ़ाइन कर देगी। एक ऐसा फार्मूला हमें मिल जाएगा, ऐसी रिलेशंस एक नहीं 2 हैं बल्कि 3 हो जाएंगी, एक ए के लिए, एक बी के लिए, एक आउटपुट के लिए। वो 3 रिलेशन हम बना सकेंगे इस सर्किट को देखकर कि जिसको सामने रखते हुए तमाम ट्रांजिशन डिफ़ाइन हो सकेंगी। आइए इसको देख लेते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट
is such that the machine changes its state after reading 0 और 1. किसी भी अगर स्टेट में है तो 0 और 1 के रीड करने के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आएगी. तो उस चेंज को किस तरह से देखा जाए? द ट्रांजिशंस आर डिटर्मिन्ड यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन. अब फॉलोइंग रिलेशन में मैं यहाँ बता रहा हूँ न्यू बी इज इक्वल टू ओल्ड ए. इसके लिए आइए दोबारा सर्किट देखते हैं. ये आप सर्किट देख रहे हैं. हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक्चुअली हमें न्यू ए से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन न्यू बी की बात इसलिए की कि इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द स्टेटस ऑफ करंट एट बी आफ्टर रीडिंग समथिंग. तो यहाँ न्यू की जब बात की गई है तो और साथ ही ओल्ड लिख दिया गया कि न्यू बी इज इक्वल टू ओल्ड ए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का. अगर ये आपको समझ आ गया तो आप सीक्वेंशियल सर्किट जो बज़ाहिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है आपको और ये लेंथी भी है, इसका थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, बट नो डाउट इफ़ यू अंडरस्टैंड डजेंट मैटर. अगर चीज़ समझ में आ जाए तो खा कितनी ही लेंथी हो वो मुश्किल नहीं लगती. तो यहाँ हम दो टर्म यूज़ करेंगे, एक न्यू ए न्यू बी और इसी तरह से ओल्ड ए और ओल्ड बी. अब यहाँ बताता चलूँ कि ओल्ड ए आपको याद होगा कि जब हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया था एफ का तो हम लिखते थे ओल्ड स्टेट्स और उस टेबल में बाद में लिखते थे न्यू स्टेट्स आफ्टर इनपुटिंग लेटर 0 और 1. तो यही बात हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली जब इनपुट एक तरफ से सिग्नल की शक्ल में आ रही है पल्स वाइज, तो कोई भी सिग्नल मिलने से पहले जो भी स्टेटस ए और बी का होगा उसको हम ओल्ड ए और ओल्ड बी कहेंगे, या आप इस कॉम्बिनेशन को ओल्ड स्टेट कह सकते हैं. तो देयर आर 4 पॉसिबल ओल्ड स्टेट्स 0 0 0 1 1 0 1 1. तो ये कॉम्बिनेशन ही स्टेट्स बना रहे हैं. तो इफ़ यू आर टू डिटर्मिन द ट्रांजिशन फॉर क्यू नोट, तो उस क्यू नोट के लिए ए और बी के जो कॉम्बिनेशन है वो 0 0 हैं, तो वो 0 0 ओल्ड ए और ओल्ड बी कहलाएंगे. अब उस स्टेट पे जब आप कोई चीज़ इनपुट करते हैं, अगेन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, आइदर 0 और 1. अब इनपुट करने के बाद आपने देखना यह है कि इस इनपुट से क्या चेंज आई, ए में क्या चेंज आई, बी में क्या चेंज आई. तो अब जो चेंज सिचुएशन है ए और बी की, उनको न्यू ए और न्यू बी कहेंगे. मैं ये चाहूँगा कि इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें कि ओल्ड स्टेटस वो स्टेटस हैं नोड ए और बी के, नोड और ए और बी के प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ करंट की वो सिचुएशंस हैं जो किसी इनपुट लेटर से पहले पहले, यानी जिस स्टेट पर आप ट्रांजिशन डिफाइन करना चाहते हैं वो स्टेट ए और बी की जिस कॉरस्पॉन्डेंस के एतबार से है वो उनके ओल्ड ए और ओल्ड बी कहलाएंगे. अब डेफिनेटली अब जो भी कोई इनपुट आएगी दैट विल बी आइदर 0 और 1, उसका कोई ना कोई तो रिजल्ट होगा. लॉजिकल बॉक्स हैं, रिजल्ट देते हैं. तो अब उन रिजल्ट्स के बाद जो स्टेटस बनेगा दैट विल बी न्यू ए एंड न्यू बी, एंड दैट कॉम्बिनेशन विल बी स्टिल विद इन दीज 4. जो भी कोई नया स्टेटस आएगा आइदर 0 और 1 ए का होगा और 0 और 1 बी का होगा. तो उस एतबार से ये 4 पॉसिबल जो हमने कॉम्बिनेशन दी उनमें से कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन तो आ जाएगा और वो कॉम्बिनेशन कोई ना कोई स्टेट बनाएगा. तो ये न्यू स्टेटस ऑफ एज एंड बी और एंड ओल्ड स्टेटस ऑफ ए एंड बी की मैंने बात बता दी. ओल्ड से मुराद हमेशा वही होगा जिस स्टेट पर रहते हुए आप इनपुट ले रहे हैं, और न्यू वो होगा जो उसके बाद की सिचुएशन होगी. अब इत्तेफाक से हम यहाँ रिलेशन जनरेट कर सकते हैं सर्किट को सामने रखकर, बजाय इसके कि ये 4 स्टेट हैं और हर एक के लिए 2 लेटर हैं और हर एक के लिए एक आउटपुट भी कैलकुलेट करनी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टूवर्ड्स द डायग्राम. सो इट्स बेटर टू डिफाइन सर्टन रिलेशंस. तो हम उस डायग्राम को देख कर रिलेशन बना लेंगे और अब उसके बाद वो उन रिलेशन को यूज़ कर सकेंगे. तो आइए जो मैंने अभी आपको न्यू बी के बारे में बताया है कि न्यू बी इज इक्वल टू ओल्ड ए, उसको दोबारा डायग्राम में देख लेते हैं. आप देख रहे हैं कि न्यू बी इज इक्वल टू ओल्ड ए इसलिए कह दिया. ओल्ड ए वो स्टेटस था ए का जिस स्टेट पर आप कोई इनपुट ले रहे हैं. अब जो भी इनपुट आएगी डेफिनेटली वो नैंड से पास होकर आगे कोई ना कोई रिज़ल्ट देगी और वो रिज़ल्ट ए में आएगा और ए का रिज़ल्ट वहाँ रुक जाएगा. तो वो रिज़ल्ट रुका रहेगा जबकि उसकी पुश
पिछले ए के स्टेटस को आगे बी की तरफ दे देगी। तो इसलिए ये डिले बॉक्स का रोल हमें बी की न्यूज़ रिलेशन या न्यू स्टेटस को डिफाइन करने में हेल्प कर रहा है। सो वी कैन क्लेम दैट द स्टेटस ऑफ न्यू बी विल बी द सेम एज स्टेटस ऑफ ओल्ड ए। ओल्ड ए से मुराद है उस पल्स, उस सिग्नल से आने से पहले वाली जो सिचुएशन थी, यानी जिस स्टेट पर हम थे, जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा सिंपल सा रूल बन गया कि न्यू बी विल ऑल्सो बी ओल्ड ए। उसके बाद जो हमने रिलेशन बनाई है, आइए उसको देखते हैं। सो द नेक्स्ट रिलेशन इज न्यू ए इज इक्वल टू इनपुट देन नैंड। अब नैंड में दो इनपुट होती हैं, एक तो इनपुट ही है, आप देख रहे हैं उसका नाम इनपुट ही है, और दूसरा आउटपुट है एंड बॉक्स का, क्योंकि एंड बॉक्स की आउटपुट नैंड में आ रही है, और इन नैंड का जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा वो न्यू ए कहलाएगा। और नैंड में जो आउटपुट एंड बॉक्स की आ रही है उसके लिए दो इनपुट्स हैं, और वो दोनों ओल्ड ए और ओल्ड बी हैं। तो यहाँ डायग्राम में अगर आप गौर से देखें तो ए इज़ द आउटपुट ऑफ नैंड बॉक्स। ये आउटपुट जो डायग्राम में आउटपुट लिखी उससे मिक्सअप ना करें, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ नैंड बॉक्स। मेरी मुराद रिज़ल्ट है नैंड बॉक्स की। अब जाहिर है कि नैंड बॉक्स को दो इनपुट चाहिए, दो आर्गूमेंट चाहिए, कह लीजिए। इनपुट से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक इनपुट लिखा हुआ है डायग्राम में, वो एक्चुअल इनपुट है, और दूसरा एरो जो आप नीचे से देख रहे हैं वो इसका आर्गूमेंट ही एक तरह से। अब ये जो एंड बॉक्स की तरफ से एक एरो दिखाई दे रहा है, जब तक इसका रिज़ल्ट पता नहीं होगा हम नैंड का रिज़ल्ट नहीं देख सकेंगे। अब एंड का रिज़ल्ट डिपेंड करता है ए और बी के स्टेटस पर। अब ए और बी का जो ओल्ड स्टेटस होगा वही एंड में फीड होगा। तो अब टोटल रिज़ल्ट जो बना इसका वो ये बनेगा कि न्यू ए विच इज़ द रिज़ल्ट ऑफ नैंड, और नैंड को दो के दरमियान में लिखा जाएगा। एक तरफ हमने इनपुट लिख दिया, आपने देखा था उस रिलेशन में, और दूसरा एंड बॉक्स का रिज़ल्ट है। अब एंड बॉक्स किन दो के दरमियान है, वो ओल्ड ए और ओल्ड बी। वैसे भी जहन में रख लें कि न्यू के लिए न्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब भी आप कोई नई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, नया स्टेटस ले रहे हैं, उसमें अगर ए और बी यूज़ हो भी रहे होंगे तो वो ओल्ड ही हो सकते हैं, न्यू नहीं हो सकते। सो दिस इज़ लॉजिकली रॉन्ग कि न्यू के लिए आप न्यू यूज़ करें, तो न्यू के लिए ओल्ड स्टेटस ही यूज़ होता है। तो इसलिए भी ए और बी का जो हम एंड बॉक्स में इनको यूज़ कर रहे हैं स्टेटस, वो ओल्ड होगा, और इसका रिज़ल्ट नैंड बॉक्स में यूज़ होगा, और नैंड बॉक्स अलॉन्ग विद इनपुट जो लिखा जा रहा है वो जो रिज़ल्ट देगा वो न्यू ए होगा। न्यू ए के बाद हमने आउटपुट के लिए रिलेशन ढूंढनी है, और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आउटपुट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ और बॉक्स विच इज़ द राइट मोस्ट बॉक्स। और ये चूँकि और बॉक्स है, लॉजिकल और है, इसके दो आर्गूमेंट होंगे। एक आप देख रहे हैं कि इनपुट की तरफ से आ रहा है, और ये वही इनपुट है जो नैंड की को जा रही थी, वही स्टेटस इसका यहाँ और में आ जाएगा। और दूसरा जो आर्गूमेंट है जो इसके इनपुटिंग के तौर पे आएगा वो बी का स्टेटस है, बी जिस स्टेट में होगा वही इसका आर्गूमेंट बनेगा। तो मैंने चूँकि जैसे पहले भी बताया कि जब भी आप किसी नोड का स्टेटस यूज़ करेंगे तो वो स्टेटस न्यू नहीं होगा, ओल्ड ही होगा। तो इस एतबार से जो आउटपुट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये आउटपुट कैरेक्टर होगा, 0 और 1 में से कोई एक हो सकेगा, और ये बेसिकली इस और बॉक्स का रिज़ल्ट होगा। अब इस और बॉक्स में क्या आर्गूमेंट होंगे, दैट विल बी इनपुट एंड ओल्ड ए। अब ये तमाम जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया न्यू ए और आउटपुट के बारे में, जो डायग्राम में आउटपुट लिखी हुई है इसके बारे में जो डिस्कस किया है, आइए वहाँ रिलेशंस की तरफ देख लेते हैं। तो ये वही बात आप रिलेशंस में देख रहे हैं जो हमने कहा था कि द ट्रांजिशंस आर डिटरमिन्ड यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशंस। न्यू बी इज़ इक्वल टू ओल्ड ए, इसकी भी मैं बात बता चुका। न्यू ए को बड़ी तफसील के साथ उन बॉक्सेस को सामने रखते हुए वही बात लिखी है जो वहाँ मैं बताया था। और आउटपुट का रिलेशन भी आप देख रहे हैं कि दैट्स द रिज़ल्ट ऑफ और बॉक्स बिटवीन इनपुट एंड ओल्ड बी। इसके रीज़न भी मैं आपको बताया हूँ। तो इस तरह से हम जब भी किसी स्टेट में होंगे
तो दैट स्टेट विल कॉरस्पॉन्ड टू द ओल्ड स्टेटस ऑफ ए और बी के कम्बिनेशंस में होगा हमेशा। और ये जो रिलेशंस आपको बता दी गई हैं ये आपको न्यू ए और न्यू बी देंगी। न्यू ए और न्यू बी एक कम्बिनेशन आएगा, दैट विल बी वन ऑफ द 4 स्टेट्स, क्योंकि आपने 4 स्टेट्स हमने डिफ़ाइन की थी उनमें से कम्बिनेशन वाइज। तो जो न्यू बी और न्यू ए होगा ये कम्बिनेशन न्यू स्टेट देगा आफ्टर रीडिंग सर्टन लेटर, और उसके बाद ही हमें एक आउटपुट भी मिल जाएगी। तो इसको जो वर्डिंग में लिखा गया वो देखते हैं। सो इट इज़ टू बी नोटेड that old A and old B indicate the presence or absence of current at A and B before inputting any letter। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। बिफोर इनपुटिंग से मुराद ये कि आप जब किसी स्टेट पर होंगे उस वक्त जो इनकी पोजीशंस हैं वो डेफिनेटली ओल्ड होंगी, और जब आप इनपुट कर लेंगे कोई लेटर उस सर्किट में तो अब जो स्टेटस आएगा वो न्यू होगा, एंड दैट कम्बिनेशन विल गिव यू अ न्यू स्टेट। सिमिलरली new A and new B indicate the presence or absence of current after reading certain letter. So, at various discrete pulses of time clock, input is received by the machine and the corresponding output strings is generated. ये अंडरस्टूड है कि हम ये देखना चाहेंगे किसी भी स्टेट पर कोई भी इनपुट हो, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, तो वो उसका क्या बिहेवियर होगा उस इनपुट के बाद। तो रूल्स तो हम बता चुके, अब उन रूल्स को यूज़ करते हुए डेफिनेटली सिंस वी हैव 4 स्टेट्स एंड 2 इनपुट लेटर, सो वी हैव टू डिफाइन 8 ट्रांजिशंस बिकॉज 2 ट्रांजिशन फॉर ईच स्टेट, सो देयर विल बी 8 ट्रांजिशंस। अब उन 8 की 8 ट्रांजिशंस को पूरी डिटेल के साथ यहाँ दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं एक स्टेट और एक लेटर की डिटेल्ड ट्रांजिशन आपको दिखा रहा हूँ और बाकी आप उसी तरह लिख सकेंगे। तो वो डिटेल ये है, द ट्रांजिशन एट द स्टेट Q नॉट आफ्टर रीडिंग द लेटर 0 कैन बी डिटर्मिन्ड अलॉन्ग विद द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कैरेक्टर एज अंडर। हम इसका आउटपुट कैरेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ट्रांजिशन भी, और वो किस तरह से, ये वही रूल हमने यूज़ कर लिया, न्यू बी इज़ इक्वल टू ओल्ड ए। अब ये जो रिलेशंस लिखी जा रही हैं इसमें ओल्ड ए भी यूज़ होगा, ओल्ड बी भी यूज़ होगा। ये ओल्ड ए और ओल्ड बी वही कम्बिनेशंस होंगे जो Q नॉट के कॉरस्पॉन्ड हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो Q नॉट के कॉरस्पॉन्ड ए और बी का स्टेटस 0 0 है, यानी A 0 B 0। तो जहाँ भी इन रिलेशंस में ओल्ड ए और ओल्ड बी आएगा हम उनको 0 0 ही लेंगे, और आप देख रहे हैं कि इस न्यू बी के रिलेशन में भी हमने ओल्ड ए को 0 ले लिया। तो इस तरह से when we are at Q naught and if we read 0, new B will become 0. Now what will be new A? अब new A का रूल लिख दिया, फार्मूला लिख दिया, इनपुट NAND then old A and old B। अब इनपुट हमारे इस केस में 0 थी, NAND को ऐसा ले लिया, old A भी 0 था, old B भी 0 था। आप जानते हैं कि 0 and 0 is 0 और 0 NAND 0 1 होता है, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट 1 आ गया, और इस तरह से न्यू A 1 आया। तो न्यू B 0, न्यू A 1, तो कम्बिनेशन बन गया 0 1। और ये 0 1 किस स्टेट के कॉरस्पॉन्ड है, ये Q1 के कॉरस्पॉन्ड है। सो यहाँ से पता चला कि इफ़ वी रीड Q नॉट, इफ़ वी रीड 0 एट Q नॉट विच कॉरस्पॉन्ड टू A 0 B 0, so we will be having new A 1 and new B 0. So this become 1 0, the combination becomes 1 0 and 1 0 is Q2 basically। 0 1 no doubt Q1 है, लेकिन 1 0 ये Q2 है, तो ये कम्बिनेशन Q2 मिलेगा। सो एंड आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड, इनपुट और ओल्ड बी, इनपुट 0 ही था, ओल्ड बी भी 0 था, सो 0 और 0 इज़ 0। तो इस पूरे ट्रांजिशन के दौरान हमें 0 आउटपुट मिला और न्यू A 1 मिला और न्यू B 0 मिल गया। Thus, after reading 0 at Q naught, new B is 0 and new A is 1, that is machine will be at state 1 0 which correspond to Q2, and during this process its output character will be 0। तो ये एक हमने ट्रांजिशन अलॉन्ग विद आउटपुट कैरेक्टर डिटर्मिन की, और इसमें वही फार्मूला जो रिलेशंस हमने डिफ़ाइन की थी उनको यूज़ किया गया। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने
एक ट्रांजिशन को उसके आउटपुट कैरेक्टर के साथ डिटरमिन किया और हमने इस ट्रांजिशन को Q0 के लिए ही लिया, ये स्टार्ट स्टेट थी जिसके लिए A और B की स्टेटस 0 0 थे, इनपुट भी हमने 0 ही ले ली और इसकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस हमने डिटरमिन की और हमें पता चला कि न्यू A इज़ 1, न्यू B इज़ 0 विच इज़ द सेम कम्बिनेशन एज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड फॉर Q2। तो स्टेट Q2 आ गई और आउटपुट कैरेक्टर भी हमने जो कैलकुलेट किया वो 0 ही आया। तो इस तरह से आउटपुट कैरेक्टर 0 हो गया। अभी हमने एक स्टेट की एक ट्रांजिशन डिटरमिन की है, इसी तरह से बाकी ट्रांजिशन 1 के लिए और बाकी स्टेट्स के लिए भी दो दो लेटर्स हैं 0 और 1, उन दोनों की ट्रांजिशंस हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल, क्योंकि जो न्यू ए है इसमें बहुत सारे बॉक्सेस इन्वॉल्व हैं, बड़ी एहतियात के साथ कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। कैलकुलेशन अगर गलत आएगी तो डेफिनेटली कम्बिनेशन गलत आ जाएगा न्यू ए और न्यू बी का, और इस तरह से स्टेट ही गलत आ जाएगी। और इसी तरह से आउटपुट जो कैलकुलेट करनी है वो तो जस्ट एक बॉक्स है, उसमें भी डेफिनेटली एहतियात की ज़रूरत है और यहाँ मशीन के लिए आउटपुट डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी था। तो ये पूरे का पूरा सिलसिला जो मीले मशीन डिफ़ाइन करने के सिलसिले में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इट्स यू आर टू बी क्वाइट केयरफुल, इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आइए बाकी ट्रांजिशंस को भी देख लेते हैं। द रिमेनिंग एक्शन ऑफ दिस सीक्वेंशियल सर्किट can be determined as shown by the following suggested transition table of the corresponding Mealy machine। मैंने suggested का word इसलिए यूज़ किया कि आपको याद होगा कि शुरू में हम कह रहे थे कि Mealy machine के लिए transition table बनाना मुमकिन नहीं। So this is a situation which I just suggest, इसलिए इसको हमने suggested table का नाम दिया। आप देख रहे हैं कि इस टेबल में Mealy machine ही की तमाम इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं और ये इंफॉर्मेशन आफ्टर द लॉन्ग कैलकुलेशन, वो जो रिलेशंस आपको 3 लिखवाई थी, हर ट्रांजिशन पे लिए वो तीनों अप्लाई की हैं और उनके रिज़ल्ट इस टेबल में दिखा दिए गए। फर्स्ट इज़ Q0 विच कॉरस्पॉन्ड टू 0 0, एंड इफ़ वी रीड 0 एट दिस स्टेट द न्यू स्टेट नाउ बिकम 1 0 विच इज़ Q2 एंड द आउटपुट इज़ 0। अब इस पर इनपुटिंग 1 है तो इनपुटिंग 1 द कम्बिनेशन बिकम्स 1 0, यानी न्यू ए इज़ 1 एंड न्यू बी इज़ 0। ये आप खुद से दोबारा चेक करेंगे, इनपुट को चेंज किया हुआ है तो बट देयर इज़ नो चेंज इन द आउटपुट, द न्यू ए एंड न्यू बी एंड द रिज़ल्ट इज़ स्टिल Q2 बट द आउटपुट इज़ 1, ये यहाँ लिख दी गई। और इसी तरह से Q1 विच कॉरस्पॉन्ड टू 0 1, रीडिंग 0 गिव्स यू 1 0 विच कॉरस्पॉन्ड टू Q2 एंड द आउटपुट इज़ 1। ये आप इसको आप चेक कर सकते हैं खुद से भी। और इनपुटिंग 1 के लिए आप देख रहे हैं कि द कम्बिनेशन इज़ 1 0 अगेन विच कॉरस्पॉन्ड टू Q2 एंड आउटपुट इज़ 1। यहाँ मैं बताता चलूँ कि वंस यू गेट द कम्बिनेशन, तो जो कम्बिनेशन आप डिफ़ाइन कर रहे हैं वही लेबल आप यहाँ देंगे। जैसे यूनियन ऑफ एफेज और कैनकेटिनेशन वगैरह में मैं आपको बता के आया था कि जो भी कम्बिनेशन आप डिफ़ाइन करते हैं उन्हीं को दोबारा से आप लेबल करते हैं। तो यहाँ चूँकि 1 0 Q2 के लिए हम डिफ़ाइन कर चुके थे, इसलिए हम जब भी 1 0 आएगा उसको Q2 ही लेंगे। उसके बाद Q2 के लिए ट्रांजिशन डिफ़ाइन की जा रही हैं विच कॉरस्पॉन्ड टू 1 0, एंड फॉर रीडिंग 0 और इनपुटिंग 0 विल बी हैविंग कम्बिनेशन 1 1 विच कॉरस्पॉन्ड टू Q3 and the corresponding output is 0. Similarly, inputting 1 will be having again combination 1 1 which is Q3 and the output is 1. And lastly, for Q3 which correspond to 1 1, inputting 0, the combination is still 1 1 which correspond to Q3 and the output is 1, and inputting 1 the combination is 0 1 and 0 1 is Q2 and this is Q1, 0 1 is Q1 and output is 1. तो ये द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम में बी एज फॉलोज़, वो हम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम इस ट्रांजिशन टेबल को देखकर बनाई गई है। इसमें जितनी स्टेट्स हैं वही 4 स्टेट्स आप देख रहे हैं, 4 स्टेट्स Q0 Q2 Q3 एंड Q1 एट द लोअर स्टेट जो नीचे दिखाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि फ्रॉम Q0 विच इज़ इनिशियल स्टेट, फ्रॉम Q0 टू Q2 0 इनपुट 0 आउटपुट, 1 input 1 output, and from Q1 to
there is a transition from Q1 to Q2, और दिस इज़ अगेन फॉर 0 1 एंड 1 1, यानी 0 के लिए 1 आउटपुट है और 1 के लिए 1। Q2 की ट्रांजिशन भी आप देख रहे हैं वो भी एक ही तरफ जा रही हैं, यानी Q3 की तरफ, उसमें 0 के लिए 0 है और 1 के लिए 1। और Q3 की दो डिफरेंट ट्रांजिशन हैं, एक 0 के लिए एक 1 के लिए। 0 के लिए लूप है विच जनरेट्स 1 और 1 के लिए एक ट्रांजिशन है टुवर्ड्स Q1 and it generates 1. So, it may be noted that if the string 00 is read at any state, it results ending in state Q3. ये एक ऑब्जर्वेशन हमें इस मशीन में मिल गई कि किसी भी स्टेट में अगर आप 00 रीड करते हैं तो you will be entering or ending that 00 in Q3. इसको देख लेते हैं कि if you are at Q0, अगर Q0 से आप 00 रीड करते हैं तो आप देखें कि एक पाथ Q2 की तरफ, दूसरा Q2 से Q3 की तरफ। सो दिस स्ट्रिंग एंड इन Q3। अब अगर Q1 से 00 रीड करते हैं तो यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स Q2 एंड देन फ्रॉम Q2 टू Q3 अगेन यू विल बी एंडिंग इन Q3। अब अगर Q2 पर 00 आ जाता है तो यू विल बी मूविंग फ्रॉम Q2 टू Q3 एंड विल बी फ्रॉम Q3 टू Q3 अगेन एंडिंग इन Q3। और अगर Q3 पे 00 आता है, देयर इज़ अ लूप, सो यू विल नॉट लिविंग दिस स्टेट, विल बी स्टिल इन Q3, तो तब भी Q3 ही आता है। तो मैंने ये चारों पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखा दी और ये जो नोट था वो भी डायग्राम में हमने चेक कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो सीक्वेंशियल सर्किट हमने डिस्कस किया बड़ी तफसील के साथ, बड़ी लंबी बात हो गई डेफिनेटली। इस सीक्वेंशियल सर्किट के लिए इतना ही टाइम दरकार था और मैंने कोशिश की कि ये एक नई चीज़ थी आपके लिए और आप इसको पहली बार मीले मशीन के तौर पर देख रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कर चुके होंगे। लेकिन एक आखिरी बात जो अभी हमने चेक नहीं की, ये मीले मशीन चूँकि हम बना चुके हैं तो इस मीले मशीन पे कोई स्ट्रिंग भी रन करके देखें और उसकी आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग भी देख ली जाए। तो आइए एक स्ट्रिंग को रन करके देखते हैं। रनिंग द स्ट्रिंग 0 1 1 0 1 1 1 0 ऑन द प्रीवियस मशीन, प्रीवियस चूँकि डायग्राम हम गुजार चुके हैं, द आउटपुट स्ट्रिंग कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द फॉलोइंग टेबल। और ये टेबल आपके लिए नया नहीं है, मैंने कई बार इस तरह का टेबल आपको बनाकर दिखाया। और ये एक कॉलम हम Q0 के लिए हमेशा छोड़ा करते हैं और फर्स्ट रो में आप स्ट्रिंग देख रहे हैं पूरी की पूरी, सेकंड रो में आप उनकी स्टेट्स देख रहे हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम Q0 एंड रीडिंग दिस स्ट्रिंग लेटर बाय लेटर आप एंटर होते हैं और उसके बाद इनके कॉरस्पॉन्ड जो लेटर वाइज आउटपुट कैरेक्टर लिखे जा रहे हैं वो भी आपको दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरह से 0 1 1 0 1 1 1 0 अगर इनपुट करें सो विल बी हैविंग 0 1 1 1 1 1 1 0, ये आउटपुट स्ट्रिंग मिल गई। सो फॉलोइंग इज़ अ नोट रिगार्डिंग द सीक्वेंशियल सर्किट अंडर कंसिडरेशन, उस नोट को भी देख लेते हैं। ये नोट ये बताया जा रहा है, डायग्राम आप देख रहे हैं, दोबारा से डायग्राम बना दी गई उसी एग्जाम्पल की, इसलिए कि मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि आपको डिले बॉक्स की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दी जाए। सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन द सीक्वेंशियल सर्किट डिले बॉक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in introducing 4 states of machine। और वो 4 states कौन सी आ रही हैं, अगर डिले बॉक्स हटा दें तो डेफिनेटली जो स्टेटस A का होगा वही B का होगा। तो इस तरह से 4 पॉसिबल स्टेट्स नहीं मिल सकेंगी और 4 पॉसिबल स्टेट्स लेने के लिए हमें डिले बॉक्स बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहा है और यही इसकी अहमियत है। अज़ीज़ तलबा, अभी हमने सीक्वेंशियल सर्किट को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया और उसमें उसको मीले मशीन में कन्वर्ट किया और उस पर लास्टली ये भी चेक किया, एक ऑब्जर्वेशन मिल गई कि इफ़ वी रीड 00 एट एनी स्टेट विल बी एंडिंग इन Q3, विल बी एंटरिंग इन Q3, उसको भी डिटेल से देख लिया। और लास्टली एक स्ट्रिंग हमने रन की और उसका भी आउटपुट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग भी देख ली। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ख़ुद से भी कुछ स्ट्रिंग रन करें और देखें। और इस सिलसिले में चूँकि अभी सिर्फ एक ही हमने सीक्वेंशियल सर्किट की एग्जांपल दी है बड़ी डिटेल के साथ, तो नॉन क्रेडिट टास्क मैं हर दफ़ा दिया करता हूँ, हर लेक्चर में कोशिश होती है ताकि आप ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए टास्क देखते हैं।
So, this is a task: build a Mealy machine corresponding to the following sequential circuit. ये sequential circuit पहले sequential circuit से बहुत मिलता जुलता है और बल्कि मैंने आपकी आसानी के लिए सिर्फ एक बॉक्स चेंज किया है और वो है लास्ट बॉक्स जो राइट मोस्ट पे पहले केस में और था उसको एंड कर दिया है, जबकि बाकी तीनों बॉक्स उसी तरतीब में मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि इस टास्क को आप बखूबी कर सकेंगे और इसको पूरा कंप्लीट करें, इसकी पूरी मशीन बनाएं और डिफरेंट स्ट्रिंग्स रन करें और देखें कि उनमें कोई सिमेट्री मिलती है। जैसे कि पहली मशीन में हमने देखा कि 00 रीड करने से किसी भी स्टेट पे वी कैन एंटर स्टेट Q3। तो व्हाट्स ट्रू अबाउट दिस मशीन, ये आप अपनी तरफ से देखेंगे और अगर हो सके तो ख़ुद से भी इन बॉक्सेस को बदलें और मीले मशीन बनाएं। आज हमने इस लेक्चर में जो टॉपिक्स डिस्कस किए मैं ये चाहूँगा कि उनके एक नज़र देख ली जाए। सो वी आर समिंग अप द लेक्चर और इसमें ये जो लेक्चर आज हमने मैंने जो दिया उसमें हमने स्टार्ट किया है मीले मशीन इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये एक ही टॉपिक पूरे लेक्चर में आ सका और मैं चूँकि सम अप कर रहा हूँ तो लेट मी जस्ट रिवाइज दिस कि हमने क्या इसमें तफसील से डिस्कस किया। हमने एक सीक्वेंशियल सर्किट लिया और सीक्वेंशियल इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक बॉक्स दूसरे के साथ रिलेट है, एक की इनपुट दूसरे की बेसिकली आउटपुट है, तो ये सीक्वेंस में चल रहा है, इसलिए हम इस सर्किट को सीक्वेंशियल सर्किट कहेंगे। इंडिपेंडेंट नहीं है, पैरेलल नहीं है कि एक ही किस्म के स्टेटस वो एक ही जगह से पैरेलल सर्किट्स जा रहे हो, तो ये सीक्वेंशियल सर्किट है। और चूँकि मैंने रीज़न बता दी कि ये एक बॉक्स की आउटपुट दूसरे बॉक्स की इनपुट के तौर पर यूज़ हो रही है और इसी तरह से हम आगे जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको ये बताया कि जैसे FA की डायग्राम आपको बताई गई थी तो मैंने वहाँ ये कहा था कि दैट्स नॉट इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि वो जो स्टेट्स हैं वो जस्ट मॉडल है एक और वो ट्रांजिशन बता रही होती हैं कि अगर कोई लेटर लें तो किस तरफ मूव करना है। तो ये एक्चुअल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इसमें एक इनपुट है, एक नोड इनपुट की तरफ दिखाई जा रही, दूसरी आउटपुट है, यानी देयर 2 पॉसिबल इनपुट 0 और 1 एंड 2 पॉसिबल आउटपुट 0 और 1। और ये 0 और 1 बेसिकली indicate the presence or absence of current, 1 for the presence and 0 for the absence of current। ये भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद इन बॉक्सेस की बात की जो इसमें यूज़ किए गए NAND, AND और डिले बॉक्स, ये भी दिखाया। और इस पूरे सर्किट में 2 पॉइंट ऐसे हमने इंडिकेट कर दिए, एक को हमने A कहा, दूसरे को B कहा, और उन्हीं के एतबार से चूँकि दरमियान में डिले बॉक्स था इसकी वजह से वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज़ फॉर कंबाइनिंग द स्टेटस ऑफ A एंड B, 2 फॉर A 2 फॉर B, तो टोटल कम्बिनेशन 4 हो गए। और उन 4 कम्बिनेशंस के एतबार से हमने मशीन को की स्टेट्स को डिफ़ाइन कर दिया एंड वी क्लेम दैट द मशीन विल बी इन 4 पॉसिबल स्टेट्स, और उनको भी हमने लेबल कर दिया Q0, Q1, Q2, Q3, और तरतीब भी वही रखी जो यूजुअली 0-1 की कम्बिनेशन में होती है, यानी 0-0, 0-1, 1-0 और 1-1, और इनके लेबल हमने Q0, Q1, Q2, Q3 किए। और हम ये भी क्लेम कर चुके हैं कि ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है एक मीले मशीन की स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा, और चूँकि मीले मशीन में अल्फ़ाबेट ऑफ इनपुट लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट ऑफ आउटपुट कैरेक्टर्स होता है, तो इस केस में इसकी अल्फ़ाबेट ऑफ इनपुट लेटर भी 0-1 है और अल्फ़ाबेट ऑफ आउटपुट कैरेक्टर भी 0-1 है। ये भी मैंने आपको बात बता दी, क्योंकि इनपुट की तरफ से भी 0-1 मिल रहा है और लास्टली जो हमने आउटपुट लिखा वो भी 0-1 है। तो ये दोनों ही स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो इस तरह से ये दोनों अल्फ़ाबेट भी हमने देख ली। फिर मैंने आपको इनके रूल्स बताए कि ट्रांजिशन डिफ़ाइन करने के लिए हमें हर दफ़ा उस सर्किट की तरफ जाना ज़रूरी नहीं होगा कि हम वो इनपुट की वैल्यूज़ लिखें और ओल्ड बी की बात करें और फिर कैलकुलेट करें, ज़रूरी नहीं है। तो हमने रिलेशन डिफ़ाइन कर लिया और हमने क्लेम किया कि ये रिलेशंस हमारी मदद करेंगे ये ट्रांजिशंस को डिफ़ाइन करने में। और एक बात मैं दोबारा बताता चाहूँगा,
और वो ये है कि ओल्ड ए और ओल्ड बी से मुराद वो स्टेटस हैं ए और बी के जो किसी स्टेट पर इनपुट रीड करने से पहले पहले का, और इसीलिए अगर किसी रिलेशन में ये आ रहे होंगे राइट साइड पर तो ये ओल्ड होंगे, और अगर लेफ़्ट साइड पर होंगे तो न्यू होंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि न्यू ए इज़ इक्वल टू समथिंग न्यू ए, ऐसा नहीं होगा। न्यू ए विल इक्वल टू समथिंग ओल्ड के साथ आएगा। इसी तरह न्यू बी में भी हम ओल्ड स्टेटस को साथ लेकर चलेंगे। तो ये एक टिप आपको और दे दी गई कि बजाय इसके कि आप उस पूरे सर्किट पे बार बार जाएं और 8 ट्रांजिशन के लिए 8 टाइम्स जाएं और हर ट्रांजिशन के साथ एक आउटपुट कैरेक्टर भी कैलकुलेट करना है, तो वो भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो हमने एक रूल ही बना लिया, और उस रूल की जो लॉजिक थी वो भी मैंने आपको बता दी। क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट है, किस तरह से एक गेट का आउटपुट दूसरे गेट की इनपुट बन रहा है वो भी सीक्वेंस आपको बता दिया गया। डिले का भी मैंने आपको बताया कि डिले किस तरह से, ये डिले का मतलब क्या है और इसका नाम क्यों डिले बॉक्स रखा गया, हमने इसको भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। और फिर मैंने एक स्टेट के लिए आपको एक ट्रांजिशन और एक आउटपुट कैरेक्टर उसका कंप्लीटली डिटेल के साथ कैलकुलेट करके दिखाया, और लास्टली हमने इसका टेबल बनाया, फिर इसकी एक डायग्राम बनाई और डायग्राम के बाद स्ट्रिंग रन करके दिखाई, और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। मैंने एक टास्क आपको दे दिया, उम्मीद है कि आप वो कर सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।